दोस्तों, आज युवाओं में नपुंसकता वाली स्थिति आ रहा है। युवाओं में पहले वाली वो फोकस नहीं बची, ऊर्जा नहीं बचा, शरीर में बल नहीं रहा। वो क्यों? तो आज की ये बौद्ध कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए इसे अंत तक ध्यान बनाकर सुने और समझने की कोशिश करें। जहाँ पर आज के आधुनिक विज्ञान स्पर्म यानी कि शुक्राणु को ऐसे ही बहाने को कह रहा है, वहीं हमारा आयुर्वेदा इसे हमारे शरीर के सर्वोत्तम धातु मानता है। और आप ये बात मानो या ना मानो, भले ही विज्ञान बहुत ही उन्नत हासिल कर चुका हो, लेकिन आयुर्वेदा झूठा नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जो पुराने समय के लोग होते थे उसे आप आज के लोगों से तुलना कर लीजिए, फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। और पौराणिक समय में हमारे देश में एक परंपरा हुआ करती थी जिसे कहते थे गुरुकुल परंपरा, जहाँ पर जैसे ही बच्चे 12 से 13 वर्ष के होते थे उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा 12 से 13 उम्र पार करता है तो उसके शरीर में शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। गुरुकुल में एक नियम अनिवार्य था और वो था ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने यौन शक्ति को बचा कर रखना। और जब बच्चे 25 की उम्र में गुरुकुल से वापस आते थे तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रबल बन चुके होते थे। उसके लिए किसी भी चीज को हासिल करना बहुत आसान होता था। लेकिन आज इतना प्रविधि होने के बाद भी लोग, युवा पीढ़ी मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से दुर्बल है। बल्कि इस उम्र में उन लोगों के शरीर में ताकत भरपूर मात्रा में होना चाहिए, शरीर खिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उस उम्र में उसका वजन नहीं बढ़ता है, दिन भर वैसे ही पड़ा रहता है। शरीर में कोई एनर्जी नहीं, कोई ताकत नहीं बचा है। मन एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है, फोकस की कमी रहती है। और ऐसा इसलिए कि कम उम्र में ही उन्होंने गलत कर्मों को कर लिया है। कि आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का मतलब ही ठीक से नहीं समझ पाते हैं और उनका पालन नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस कहानी में ब्रह्मचर्य और काम वासना के प्रति उठने वाले विचारों के बारे में, और अगर हम केवल 30 दिन अपनी वीर्य की रक्षा कर लेते हैं तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में बहुत अद्भुत सी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे पहला फायदा है आपका जो फोकस है, जागरूकता है, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिसके बारे में आपको पता होगा। और सबसे नीचे की जो चक्र होते हैं उसे कहते हैं मेधा नाड़ी। ये चक्र सबसे ज्यादा चंचल होता है, इसे नियंत्रण करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जिन्होंने भी इसको नियंत्रण कर लिया, समझो कि उसका जीवन बन गया। जो लोग गलत कर्म करते हैं यानी कि वो अपना वीर्य नाश करते हैं, उनका ये चक्र और ज्यादा चंचल होता है। और चंचल मन एक जगह पर कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। और सफलता का सीधा अर्थ है ध्यान यानी कि फोकस। अगर आप किसी चीज पर ध्यान नहीं रख सकते तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे या फिर कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। इसका दूसरा फायदा है कि आपका पाचन तंत्र, और ब्रह्मचर्य यानी वीर्य रक्षा के दूसरा फायदा है आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होने लगता है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आपका पाचन तंत्र का हाल क्या हुआ होता है। देखिए, जब आप इस तरह की क्रियाकलाप में बहुत ज्यादा संलग्न हो जाते हो तो आपकी शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे करके धीमी पड़ जाती है। शरीर में पाचक रस की ठीक तरह से उत्पत्ति नहीं हो पाती है, और जिसके चलते आप जो कुछ भी खाते हो उसका पाचन ठीक तरीके से हो नहीं पाता है और वो चीज आपके शरीर में ठीक तरीके से लग नहीं पाती है। इसका तीसरा फायदा है आप हर वक्त खुश रहने लग जाते हो। तो आपको ये याद ही होगा कि जब आप बच्चे थे उस समय आपको कोई एक चॉकलेट भी ला के दे देता था तो आप बहुत खुश हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको चॉकलेट मिलने पर आपके दिमाग में एक हार्मोन पैदा होता था जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डोपामीन। और ये हार्मोन
हर उस वक्त पैदा होता है जब हम लोग कुछ ऐसी चीजों को करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, या फिर ये कह लो कि ये हार्मोन जब पैदा होती है तब हमें खुशी महसूस होती है। और जब आप हस्त मैथुन जैसी गलत कर्मों को करते हो तो उस वक्त भी आपके मस्तिष्क में यही हार्मोन पैदा होती है, और यही कारण है कि आपको उस वक्त सर्वोत्तम खुशी का आभास होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है, समस्या ये है कि उस वक्त आपके मस्तिष्क में जरूरत से 4 गुना ज्यादा डोपामिन पैदा होती है, जिसके कारण धीरे धीरे करके आपको उसका आदत लगने लग जाती है। अब आप छोटे मोटे चीजों को करते हो तो उससे आपके दिमाग में उतना ज्यादा डोपामिन पैदा नहीं हो पाती है जितना कि उस गलत काम को करने से होती थी, और जिसके कारण आपको उस गलत काम के अलावा हर एक काम आपको बोरिंग लगने लग जाती है। आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, आपको अपने पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप कोई भी एक काम को ज्यादा देर तक कर ही नहीं पाते हो। लेकिन अच्छी बात यह है शास्त्रों के अनुसार कि अगर आप 45 दिन तक किसी तरह के ऐसे गलत काम में संलग्न नहीं होते हो और अपने वीर्य को रक्षा कर लेते हो और ब्रह्मचर्य पालन करने में सफल हो जाते हो, तो आपके मस्तिष्क का जो डोपामिन प्रणाली है वो दोबारा से सामान्य हो जाता है और आपको हर एक छोटे से छोटे काम में मन लगने लग जाता है। आपकी जागरूकता बढ़ने लग जाती है, आपको कोई भी काम में मजा आने लग जाता है। चौथा फायदा ये है कि आपके चेहरे में तेज आ जाती है, एक अलग ही चमक आ जाता है। देखिए, बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो विटामिन ई के कैप्सूल को खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका चेहरे में चमक रहे, एक तेज बनी रहे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप गलत कामों को करते हो तब आपके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में जो शुक्राणु निकलता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई होती है। आप ऊपर से तो विटामिन ई के कैप्सूल को खा रहे हो, लेकिन जो आपके अंदर जो विटामिन ई है उसे आप ऐसे ही बहा रहे हो, तो कहाँ से आपके चेहरे खिलेगा। पांचवा फायदा है कि आपका बाल ना तो समय से पहले झड़ता है और ना ही समय से पहले पकता है। लेकिन जब आप गलत कर्मों को करते हो तो उस वक्त आपके शरीर में DHT नामक हार्मोन पैदा होते हैं, यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये हार्मोन बालों के लिए दुश्मन है। ये हमारे बालों को समय से पहले झड़ने देता है और पकने देता है। इसका 7वां फायदा है कि हमारे शरीर में जो बल है, जो ताकत है, जो शरीर की क्षमताएं हैं, वो पहले के मुकाबले कई ज्यादा गुना बढ़ जाता है। देखिए, हमारा जो शुक्राणु है उसका जो जीवन है वो 75 दिनों का होता है। जैसे ही 75 दिन पूरे हो जाते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा खुद ही शोषित कर लिया जाता है, और जिस शुक्राणु को शोषित कर लिया जाता है वही आगे चल के बनता है सीमन, हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। लेकिन आज अधिकतर लोग अपने शरीर में 75 दिनों तक वीर्य को रख ही नहीं पाते हैं, शुक्राणु को रख ही नहीं पाते हैं, तो कहाँ से वो बल आएगा जो पुराने जमाने के लोगों में रहते थे। इसका 8वां फायदा है कि आपके बॉडी के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ने लग जाती है, और टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जिसके चलते आपके शरीर बनता है, आपका आवाज भारी होता है, आपके अंदर एक मर्द वाली एहसास होता है। लेकिन आज के युवाओं में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 35% कम हो गया है। खोज की माने तो पुराने लोगों के मुकाबले विज्ञान ये कहता है कि आने वाले 10 सालों में ये घटकर 50% तक चली जाएगी, यानी कि युवाओं में नपुंसकता वाली बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पुरुषों का जो शरीर होगा वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा, उसके शरीर में मर्द वाली बात बचेगी ही नहीं। इसका अगला फायदा है कि ये आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है। देखिए, हम लोग जब हस्त मैथुन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे शरीर से सिर्फ वीर्य ही बाहर आ रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके वीर्य में लगभग 37% केवल कैल्शियम ही होता है, और अगर आपके शरीर से कैल्शियम जहाँ खत्म हुआ तो आपकी हड्डियाँ ऐसे ही कमजोर हो जाएगी।
क्योंकि कैल्शियम ही वो चीज है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। और यही कारण है कि आज के युवा कहीं गिर जाते हैं तो तुरंत उसका हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है। इसका 10वां फायदा है, कठिन से कठिन काम, बोरियत से बोरियत काम, उसमें भी आपको मन लगने लग जाता है। तो ये तो हो गई ब्रह्मचर्य के फायदे के बारे में। तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसा कि हमारे गुरुकुल में किया करते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि आज भी क्या करते हैं। हमारा मकसद ही है कि आप जितना हो सके, थोड़ा ही हो सके, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जितने दिन तक कर सकते हैं करिए। तो अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे मन में उठने वाले काम वासना के विचार के बारे में चर्चा करते हैं। काम वासना क्या होता है, कैसे हमारे मन में अश्लील विचार उठते हैं और इसे कैसे समाधान किया जाता है इस बौद्ध कहानी के माध्यम से। दोस्तों हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने मन की बात मानने लगते हैं तो मन हम पर हावी हो जाता है, हमारा नेतृत्व करता है, ये हमें भटकाता है। और जब हम इन्हें संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज पर ध्यान रख पाते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचार को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं उतना ही हमारे मन में गंदे विचार और भी आते जाते हैं और ये अधिक हावी हो जाता है। जितना हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं, आपका मन उस चीज के पास और ले जाता है। इसलिए उस चीज से हमें दूर नहीं भागनी चाहिए, बल्कि उस पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। और कैसे बनाना है आइए जानते हैं। एक बार भोला एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे भंते, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, काम वासना के विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हर समय अश्लील विचार चलते ही रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे बहुत सारा ऊर्जा और समय यही सोचने में नष्ट हो जाता है और इन सभी विचारों की वजह से मेरा मन कभी शांत ही नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? फिर भोला ने उत्तर दिया और कहा, भंते, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि भंते, पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरतें हैं। काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी की एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की चाहना जागृत हो जाएगी। तो चाहना और वासना कुछ और नहीं है, यह तो बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। फिर भोला ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि भंते, मुझे तो काम वासना के मतलब समझ में आ गया, किंतु आप मुझे यह बताइए कि यह काम वासना आती कहाँ से है और कैसे आती है? फिर वो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और ये होना भी जरूरी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। तब भोला ने कहा कि यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है, तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह तो समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है, वह इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का
गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लगते हैं, उसी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन ये सब गलत है। फिर भोला कहता है कि भंते, जानवरों में भी तो काम वासना होती है, वो भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते हैं? फिर वह बौद्ध भिक्षु जवाब में कहते हैं कि कोई भी जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करता, वो तो सिर्फ अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक निश्चित समय में ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को इतनी समझ प्रकृति ने नहीं दी है कि वो अपने काम वासना को एक सुख बना ले, अपने आनंद प्राप्ति के लिए भोग कर सके, जबकि मनुष्य प्रकृति के हर चीज को अपने सुख तृप्ति पूर्ति करने के लिए प्रयोग कर सकता है। हम इंसानों ने अपनी काम वासना को सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लेता है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। फिर भोला ने पूछा कि महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पहली चीज तो संगत है। जैसा तुम्हारा संगत रहेगा वैसा तुम बन जाओगे। तुम अगर कामुकता वाले लोगों के साथ संगत करोगे तो तुम में भी कामुकता जागृत होगी, ये तो निश्चित है। जैसा कि काम वासना के विचार हमारे अंदर ही रहता है और जाहिर है कि हम गलत लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारे मन में उस तरह के विचार उठेंगे। कामुकता से भरी चीजों को देखेंगे सुनेंगे तो हमारे मन में भी अश्लीलता भर जाएगी। कामुकता वाली विचार उच्च स्तर में पहुंचने लगेगा और जब लोग कामुकता से पूरी तरह से भर जाता है, लंबे समय तक इसमें फंसा रहता है, उनका तब यह स्थिति हो जाता है कि वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं आ पाता है और वो अपना जीवन ही पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है, अपने बहुमूल्य समय को नष्ट कर देता है। वो बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुका होता है। इस अवस्था में पहुंचकर तो पहली बात तुम ये समझो कि काम वासना बुरी चीज नहीं है, ये सबके अंदर होती है, बस हमें ये समझना है कि इसका संतुलन होना चाहिए। यदि तुम किसी स्त्री को चाहते हो तो उसे कह दो उससे शादी कर लो, यदि वो भी तुम्हें पसंद करता हो तो, लेकिन उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। यूं ही अपने मन में सोच सोच कर समय को बर्बाद मत करो और जो करना है उसे करो, अपने काम पर भी ध्यान दो। जीवन में सभी में संतुलन होना चाहिए। तो काम वासना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। अपने विचारों को बदलो, अपनी संगत को बदलो, कोई भी विचार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बौद्ध भिक्षु ने भोला से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? भोला ने कहा, हाँ भंते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यही आज की कहानी के सार है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और साथ ही इससे आपको अपने जीवन में आगे मार्गदर्शन भी मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने चाहने वालों में साझा जरूर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।